गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। एंड अभी बजे हैं मॉर्निंग के 7 o'clock। मेरा इतना जल्दी जिम आने के पीछे कारण है क्योंकि कल इसके बारे में यहाँ से जाने के बाद बात करते हैं। अभी प्रायोरिटी ये है कि मैक्स टू मैक्स मुझे कैलोरीज भी बर्न करने हैं। Wow, what a pump. Now I am happy. तो हाँ, अब हम बात कर सकते हैं। तो बेसिकली बात यह है कि वीक में मैं 2 दिन जाता ही हूँ जिम, मतलब डेली ही जाता हूँ, संडे को सिर्फ नहीं जाता हूँ। मॉर्निंग का बात कर रहा हूँ मैं। मॉर्निंग को 2 दिन इसलिए जाता हूँ क्योंकि फॉर द कार्डियो एंड एब्स वर्कआउट करने। और कार्डियो में मैक्स टू मैक्स मैं 150 कैलोरीज ही बर्न करता हूँ, उतना ज़्यादा इंटेंस नहीं जाता हूँ। बट आज 300 कैलोरीज बर्न करने के पीछे यस्टरडे नाइट सुनील भैया का ब्रदर का मैरिज था एंड उसका रिसेप्शन में बुलाए हुए थे। तो हाँ, उधर थोड़ा सा खाना खा लेने की वजह से ज़्यादा कैलोरीज हो गया एंड जो नाइट का मील है मेरा वो स्किप हो गया। और प्रोटीन इंटेक में भी थोड़ा सा कम हुआ होगा, जिसके वजह से मैं नाइट को आया एंड एक स्कूप वे प्रोटीन पी के फिर अपना फिश ऑयल खा के सो गया। और माइंड इतना स्ट्रांग रखो कि थोड़ा सा भी चीट होने के बाद कैलोरीज को बर्न करना सीखो, उस कैलोरीज को एडजस्ट करना सीखो। क्योंकि चीट करना बड़ी बात नहीं है, उस कैलोरीज को बर्न करना एंड उस कैलोरीज को एडजस्ट करना वो आना चाहिए। तो आई डोंट सो थिंक मैंने ज़्यादा कैलोरीज खाया था, बट मेरा जो 2000 कैलोरीज इंटेक है, आई थिंक 25-2600 कैलोरीज इंटेक होगा। मैक्स टू मैक्स 2800, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ज़्यादा कुछ खाया ही नहीं था, कंट्रोल में था। बाकी हाँ, अभी 300 कैलोरीज बर्न कर ही दिए। थोड़ा सा एक्टिविटी लेवल रहेगा 1-2 दिन में। कल तक थोड़ा सा और एक्टिव रहूँगा एंड मैक्स टू मैक्स 40 स्टेप करने का ट्राई करूँगा ताकि वो एडजस्ट हो जाए। एंड ये मुझे इस चीज़ के लिए गिल्ट नहीं है कि हाँ मैं ज़्यादा खा लिया, अब कैसे होगा। जस्ट अपना चीज़ों को लेकर फोकस। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि चीट कम किया करो भाई, क्योंकि कैलोरीज बर्न करने में ये हो जाता है। इट मीन्स तुम समझो कि 100 कैलोरीज जस्ट थोड़ा सा कुछ भी स्वीट खा लो, 100 कैलोरीज आ गया। बट 100 कैलोरीज बर्न करने में लगभग 3000 फुट स्टेप करना होता है, या फिर 10 मिनट या फिर 6-7 मिनट तक इंटेंस रनिंग करना होता है, तब जाके 100 कैलोरीज बर्न कर पाते हो। तो एज माई सजेशन कि अगर चीट करते भी हो, लॉन्ग टाइम से भूखे हो या फिर 20 दिन 25 दिन से फैट लॉस कर रहे हो और 20-25 दिन से थोड़ा सा हंग्री फील कर रहे हो, तो राइस वगैरह खा लो, क्योंकि उसमें कम ही कैलोरीज होता है एंड अच्छा खासा फुलफिल कर देता है। बाकी मेरा क्या है, मुझे तो कैलोरीज मैनिपुलेशन आता है, कैलोरीज को एडजस्ट करना आता है। तो अगर तुम प्रो लेवल का हो थोड़ा सा, तो मैं अपने आप को प्रो लेवल नहीं बोल रहा हूँ मतलब मैं जो भी कर रहा हूँ सब सीख के ही किया हूँ, कोई चीज़ पढ़ाई नहीं किया हूँ। ओके, तो थोड़ा सा ये सब एडजस्टमेंट आता है तो इट्स ओके, कभी कभार चलता है। एंड ये चीट करीब मेरा 20-22 दिन के बाद हुआ, तो इट्स ओके, इतना चलता है। एंड अभी है मेरे पास टाइम लगभग 45 डेज अभी, और स्ट्रिक्ट धीरे धीरे होते जाएंगे एंड चीज़ों को ये करते जाएंगे। एक अच्छा एप्स वर्कआउट मारने के बाद शाम को हम जाएंगे एक अच्छा चेस्ट वर्कआउट करने, पुश वर्कआउट करने। और बहुत दिन के बाद पुश वर्कआउट शूट कर रहा हूँ, लगभग 8-10 वीडियो के बाद ही कर रहा हूँ। एंड पुश वर्कआउट में पता नहीं वो दिन आता ही नहीं है। मैं सोचता हूँ कि 2 दिन बाद वीडियो बनाऊँ, 2 दिन बाद वीडियो बनाऊँ। एंड मेरा ये है कि अभी मैं वीडियो एडिट करके डाल रहा हूँ एंड फिर से एक दिन रेस्ट करके फिर से वीडियो शूट करने लग जा रहा हूँ। इट मीन्स एज आई डिसाइडेड कि 2025 में रेस्ट नहीं लेना है, बस लगे रहना। और मज़ा आने लगा है मुझे अपना लाइव डॉक्यूमेंट करने में और वीडियोग्राफी या फिर करने में। नाउ आई एम रेडी, अब जॉब जाएंगे। और कल रात को 6 घंटे की नींद लिया, तो हाँ अभी सेटिस्फाई हूँ, उतना ज़्यादा नहीं। नींद तो अभी नहीं आ रही है, बट कल एडजस्ट कर लेंगे, करीब 8-10 घंटा सो के। इट्स ओके, कभी कभार चलता है। क्या ही धूप करके रखा है भाई।
टू बिल्ड ए चेस्ट एंड शोल्डर एंड ट्राइसेप्स जो बोल सकते हैं। बट डिस्क्लेमर, एज पर द लास्ट वीडियो, कोई भी मसल्स पार्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए 2 बेसिक्स प्रिंसिपल काफ़ी है। पुश पुल जो भी है, अब एज पर द चेस्ट एक प्रेस मूवमेंट करो, एक फ्लाई मूवमेंट करो, कंप्लीट चेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और कोई भी वर्कआउट गलत या सही नहीं होता, और कोई एक वर्कआउट से कोई मसल्स पार्ट बहुत तगड़ा बिल्ड नहीं हो जाते हैं अनटिल तुमको उस वर्कआउट से मज़ा नहीं आ रहा तब। लास्ट का वीडियो देखा होगा जिसमें पुल डे मैंने एक्सप्लेन किया था एंड बैक को कैसे डिस्ट्रॉय करना है या फिर कैसे बैक बिल्ड कर सकते हैं। एक कोई वर्टिकल पुल करो, कोई भी हॉरिजॉन्टल पुल करो, ये 2 बेसिक्स के साथ आप बैक को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बट आज हम बात कर रहे हैं चेस्ट एंड शोल्डर के बारे में, बाकी ट्राइसेप्स के बारे में भी बातें करेंगे एंड में। अब अगर चेस्ट को डिस्ट्रॉय कर लिए तो चेस्ट ऑफकोर्स बिल्ड होंगे ही, ओवर ट्रेन करके कोई मसल्स पार्ट को बिल्ड नहीं होता है। फॉर द चेस्ट डिस्ट्रॉय करने के लिए 2 बेसिक्स प्रिंसिपल मैंने बोला कि एक कोई भी प्रेसिंग मूवमेंट करो, एक कोई भी फ्लाई मूवमेंट करो, कंप्लीट चेस्ट आपका डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो चूज करो अपने हिसाब से कि कौन सा वर्कआउट प्रेसिंग में मुझे अच्छा लगता है। अब आपको बारबल प्रेस अच्छा लगता है तो वो करो, इंक्लाइन डंबल प्रेस अच्छा लगता है वो करो, डंबल प्रेस अच्छा लगता है वो करो, या फिर मशीन प्रेस अच्छा लगता है तो वो करो। बाकी फ्लाई में या तो बटरफ्लाई लो या तो केवल फ्लाई लो। इन 2 प्रिंसिपल के साथ आप चेस्ट को प्रॉपरली डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब मैंने टोटल 3 सेट वार्म अप लिया एंड 3 सेट वार्म अप इसलिए लिया क्योंकि इन स्टार्टिंग में इंजर्ड करके ना बैठ जाऊँ अपने शोल्डर, अपने जॉइंट्स को। दैट इज़ द रीज़न कि चेस्ट मसल्स को एक्टिव करना ज़रूरी है। अब इतना ज़्यादा वार्म अप तो नहीं लूँगा, तो हाँ अब ये 3 सेट प्रॉपर सेट लूँगा जो कि 30 kg में रहेगा। एंड एज जो लास्ट टाइम का मेरा PR था वो 12 reps था, हम ट्राई करेंगे इस फर्स्ट रैप को एटलीस्ट 13 रैप निकालने का। Three more, let's go. Last. Good. अब मैं करीब 1 महीने से फ्लैट डंबल प्रेस या फिर जो भी बोलो नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि एज मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपर चेस्ट मेरा वीक है कंपेयर टू मिडिल और लोअर चेस्ट। तो इस वजह से लो इंक्लाइन में प्रॉपर 3 सेट ही लेता हूँ एंड ये लास्ट 1 महीने से। सो 3 सेट अभी फिनिश हो चुका है मेरा डंबल प्रेस के। अब 1 सेट वार्म अप लूँगा फॉर द डंबल OHP शोल्डर के लिए। एंड शोल्डर का भी यही बेसिक मूवमेंट है, कोई भी एक प्रेस करो एंड साइड डेल्ट के लिए कोई भी एक लेटरल रेजेस कर लो एंड रियर डेल्ट वो तो ट्रेन करने ही पड़ेंगे अगर शोल्डर चाहिए तो। बाकी जब प्रेसिंग मूवमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिक इस पर भी थोड़ा बहुत आते हैं बट उतना ज़्यादा नहीं आते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि 2 सेट इसको प्रॉपरली ट्रेन करता हूँ एंड ये थोड़ा सा छोटा मसल्स है जिसकी वजह से 2 सेट इनफ हो जाता है। बट हाँ कभी कभी मैं 3 सेट ले लेता हूँ, और अगर आपको 3 सेट में भी नहीं लगे तो 4 सेट ले लो, लेकिन 50 किस्म का वर्कआउट करके फ़ायदा नहीं है। तो अभी 1 सेट वार्म अप लेंगे। अब 25 kg का डंबल OHP मारना है एंड जो लास्ट टाइम का हाईएस्ट रैप था वो 12 रैप था, हम ट्राई करेंगे एटलीस्ट 13 निकल जाए। लेट्स गो। अब कुछ दिनों से मैं ट्रैक करने लगा हूँ क्योंकि वेट प्रोग्रेस एज मैं ट्रैक तो नहीं कर रहा था बट हाँ कट में भी अच्छा खासा वेट प्रोग्रेस मैंने किया है। Come on. 12. Great. लास्ट टाइम आधा मैं ही रुक गया था, फाइनली 13 कर दिया। अब एज माई एक्सपीरियंस मैंने जितना भी सीखा है मुझे ऐसा लगता है कि मसल्स को ओवर ट्रेन करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि
अगर मसल्स को फॉर एग्जांपल मैंने मंडे को चेस्ट को डिस्ट्रॉय किया एंड 2 दिन टाइम मिलता है, ओवर ट्रेन करने की वजह से ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गए एंड 2 दिन में प्रॉपरली रिकवर नहीं हुए, इट मीन्स मान के चलो 50-60% रिकवर हुए एंड 30-40% और अभी टाइम चाहिए था रिकवर होने के लिए। अब मैं 2 दिन बाद फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब 30-40% तो बाकी रह गया था एंड फिर से डिस्ट्रॉय करने की वजह से अभी 130-40% डिस्ट्रॉय है मेरे चेस्ट एंड फिर 2 दिन में रिकवर होंगे। आई डोंट सो थिंक, जब 100% तो हुआ नहीं तो फिर कैसे होंगे। भले आपको फील नहीं होता हो कि हाँ मसल्स रिकवर हो गए, बट एट दी एंड थोड़ा सा कमी होता है जिसकी वजह से मसल्स डिस्ट्रॉय किए जाते हो एंड रिकवरी के नाम पे कुछ नहीं है। तो ये ओवर ट्रेनिंग की वजह से आपका टाइम का भी वेस्ट है और दूसरा है कि आपको नुकसान भी हो रहा है और मसल्स प्रॉपरली रिकवर भी नहीं हो रहे हैं और ग्रोथ भी कम देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा वॉल्यूम कम करो, इंटेंसिटी बढ़ाओ एंड फिर देखो मसल्स ग्रोथ होते हैं। ये 2 सेट वार्म अप लेंगे एंड 3 सेट प्रॉपर सेट। ये तीसरा सेट है एंड फर्स्ट सेट था 15 रैप के लिए, सेकंड सेट था 13 रैप गया एंड थर्ड सेट में मिनिमम 12 रैप निकालने विथ कंट्रोल रैप एंड गुड रैप्स ओनली। रैप भूल गए बट मिनिमम 12 आया, आई थिंक 13 भी था बट मैंने एक टाइम पे एक पॉइंट पे भूल गया, उसके बाद मैं एक रैप में भी शायद कम ही लिया, तो कोई बात नहीं। तो क्या अभी एक सेट एटलीस्ट डाउन लेते हैं क्योंकि प्रेसिंग मूवमेंट में भी नहीं लेता हूँ एंड ना मैं शोल्डर OHP में लेता हूँ। वाट ए पम्प, सिर्फ 6 सेट। अब एज माई एक्सपीरियंस इतना दिन से जो भी सीखा एंड जो भी मैंने वॉल्यूम को 19-20 किया है एंड माइंड मसल्स कनेक्शन को इंक्रीज़ किया है, अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अपना फुल पोटेंशियल दे के प्रॉपरली वेट को कंट्रोल करके एक अच्छा माइंड मसल्स कनेक्शन के साथ एक एक रैप को फुल फोकस के साथ टील फेलियर या फिर टील फेलियर के करीब लेके जाते हो तो सवाल ही नहीं होता किस वॉल्यूम से कितना वर्कआउट करना है। जस्ट 3 प्रेस मूवमेंट एंड 3 फ्लाई मूवमेंट इनफ है कंप्लीट चेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए और इस वर्कआउट प्रिंसिपल के साथ आप इससे ज़्यादा वॉल्यूम कर ही नहीं सकते क्योंकि उस मसल्स फटीग को आप सह ही नहीं सकते। अब ये एक सेट वार्म अप लिया था जो कि 5 kg से था, अब 7 एंड 5 का डंबल है जो कि टोटल 3 सेट, ये तीसरा सेट ही है, 2 सेट ऑलरेडी ले लिया एंड 2.5-3 मिनट का रेस्ट ले रहा था मैं बीच बीच में। अब ये मेरे को टिल फेलियर ट्रेन करने होते हैं जिसकी वजह से ये आई थिंक 25-30 रैप तक चला जाता है एंड पार्शियल रैप लेके 30 रैप तक चला जाता है एंड पहले इस सेट को ले लेता हूँ एंड लास्ट में 1-2 टिप्स बता दूंगा जिससे तुमको हेल्प मिलेगा अपना मसल्स पार्ट को ग्रो करने में। कम ऑन 5 मोर, आएगा। ट्राइसेप्स का वर्कआउट कैसे डिज़ाइन करना है, जस्ट कोई भी पुश डाउन के लगाओ वर्कआउट जिसमें आपके मिडिल हेड और लेटरल हेड ट्रेन हो ही जाएंगे। बाकी कोई भी एक ओवरहेड एक्सटेंशन लगाओ जिसमें आपके लॉन्ग हेड ट्रेन हो जाएंगे क्योंकि लॉन्ग हेड का मसल्स इधर अटैच होता है जिसकी वजह से अगर इस तरह करते हो तो ये स्ट्रेच होता है एंड प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ, ऑफकोर्स पुश डाउन में लॉन्ग हेड भी ट्रेन होते हैं बट बहुत माइनर साइड में। अब इसको 2 सेट लेंगे एंड 2 सेट ओवरहेड एक्सटेंशन के लेंगे। बाकी कभी कभी पुश डाउन के ही टोटल 4 सेट ले लेता हूँ मैं। तो हाँ, एज डिफरेंट वे में कर सकते हो बट दोनों को इक्वली ट्रेन करो जिसकी वजह से रिजल्ट्स भी बेटर मिलेंगे एंड मसल्स भी अच्छे दिखेंगे।
अब हाँ, ऑफकोर्स थोड़ा सा वर्कआउट कम है तो एंड में ड्रॉप सेट ज़रूरी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी जो भी बचा हुआ रहेगा जान मसल्स में वो निकल जाएगा। तो सब में डीलोड मत किया करो, बस कुछ कुछ पार्टिकुलर वर्कआउट में चूज़ किया करो जिसमें तुमको लगे कि इसमें थोड़ा सा रह गया है। ओ भाई, मोरल ऑफ द स्टोरी इस वीडियो का क्या निकलता है कि मैं बोल रहा हूँ कम वर्कआउट करने, नहीं, इस वीडियो का मतलब ही यही होता है कि भाई जो भी वर्कआउट चूज़ करो बस इस तरह लर्न करके सीखो एंड चूज़ करो। और जो भी वर्कआउट चूज़ करो, फॉर एग्जांपल अगर प्रेसिंग मूवमेंट कर रहे हो तो सारे प्रेसिंग मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कोई एक वर्कआउट उठाओ एंड उसको 1-2 महीने तक अच्छे से निचोड़ दो, उसके बाद में चेंज करो। अब मुझे कोई लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहा है तो उसको पता होगा कि मैं वर्कआउट चेंज करते रहता हूँ, कभी फ्लैट में लगातार लेते रहता हूँ, कभी इंक्लाइंड प्रेस में लगातार लेते रहता हूँ। तो ये होता है कि कोई एक ही वर्कआउट चूज़ करने के बाद क्या होता है पता है, उस वर्कआउट का परफेक्शन इंक्रीज होते रहता है एंड एट द एंड उसमें तुम अच्छे खासा माइंड मसल्स के थ्रू मसल्स को डिस्ट्रॉय कर पाते हो। तो हाँ, 3 सेट टोटल, 6 सेट ऑफ चेस्ट, 5 सेट ऑफ शोल्डर एंड 4 सेट ऑफ ट्राइसेप्स काफ़ी अच्छा है मेरे लिए। एंड ये धीरे धीरे माइंड मसल्स कनेक्शन इंक्रीज करते रहोगे तो वॉल्यूम घटाते रहना होता है एंड घट ही जाएगा एट द एंड रिलेट कर पाओगे। एज मैं 2 साल पहले याद करता हूँ एंड अभी का जो पोजीशन देखता हूँ वो मुझे बिलीव नहीं होता है कि भाई क्या थिंकिंग था 2 साल पहले और अभी का क्या थिंकिंग है। बाकी वर्कआउट घटाना ना घटाना वो आपका डिसीजन है, बट एज तुम इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो कि कोई भी एक वर्कआउट कोई चूज़ करो एंड भले 3 सेट नहीं करना, 5 सेट करो उसको, लेकिन एक वर्कआउट में ही करोगे तो धीरे धीरे परफेक्शंस के साथ अच्छा खासा तुम उस वर्कआउट का बेनिफिट्स ले सकते हो। बाकी धीरे धीरे फेवरेट वर्कआउट चेंज होते रहते हैं एंड मज़ा आने लगता है किसी और में। अब जैसे कि अभी लो इंक्लाइन में डंबल प्रेस ले रहा हूँ, फिर धीरे धीरे करके फ्लैट में लेने लगूंगा एंड वो उसमें अच्छा लगने लगेगा, फिर कभी इसमें अच्छा लगने लगता है। तो यही है एंड यही लाइफ है। वर्कआउट को एंजॉय करना सीखो, क्योंकि वर्कआउट एंजॉय करोगे लॉन्ग टर्म के लिए करना है, कोई 3 महीना का वर्कआउट नहीं करना है, सालों साल 10 साल 15 साल तक करना है। तो इंजॉयमेंट के साथ किसी चीज़ को मेंटेन किया जाता है। लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि 2 वेरिएंट नहीं तो एटलीस्ट 3 वेरिएंट चूज़ करो, बट कोई मतलब नहीं बनता 3 से ज़्यादा वेरिएंट चूज़ करके कोई भी एक मसल पार्ट को फोड़ना। लिसन दिखाता हूँ अभी का, कमेंट में अपना ओपिनियन दो। Yeah, and I feel the pain. Broken hearts, they all feel the same. And I don't wanna be. कल का एक्स्ट्रा मिल्क और हाई कार्ब्स की वजह से मसल्स में अलग ही पंप फील हो रहा है भाई, अलग ही पंप आया हुआ है। Just pull me apart, take me away. Tell me it's all gonna be okay. I wanna feel like I'm still alive, but I'm dead inside. क्या मस्त लग रहा था, वैंसी दिख रहा था। होप अगर कुछ और डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का। तो वर्कआउट वॉल्यूम कम होने की वजह से एंड हाई इंटेंसिटी की वजह से मेरा वर्कआउट सेशन मैक्स टू मैक्स नाउ 10 मिनट तक जा रहा है एंड धीरे धीरे मैं टाइमिंग को भी डिक्रीज़ करने का कोशिश कर रहा हूँ। बट मैं जिम आया था 4:20 को, नाउ अभी 6 o'clock, इट मीन्स 1:40 वार्म अप वगैरह लेके थोड़ा सा यहाँ पे आके रेस्ट वगैरह करके, बाकी हाँ आज 120 मिनट्स में वर्कआउट को प्रॉपर फिनिश किया मैंने एंड धीरे धीरे टाइमिंग को भी डिक्रीज़ करने लगा हूँ। एज़ मैं धीरे धीरे वर्कआउट वॉल्यूम कम किया, इंटेंसिटी कम किया एंड धीरे धीरे हर चीज़ अब स्मार्टली ट्रेन कर रहा हूँ। वीडियो फिनिश करने से पहले एक और बात कर लेना चाहता हूँ कि एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क, ये तो पता ही होगा। अब हार्ड वर्क करोगे तो आपको उससे भी रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे एंड अच्छा खासा रिजल्ट्स मिलेंगे, बट एक होता है स्मार्ट वर्क
एंड स्मार्ट वर्क अगर तुम करते हो तो हार्ड वर्क अगर इतना कर रहे हो तो हार्ड वर्क कम करना पड़ेगा। एंड स्मार्ट वर्क की वजह से हार्ड वर्क जो तुम कर रहे हो मेहनत कम लगेगा और रिजल्ट्स भी उससे बेटर मिलेंगे। तो जस्ट डू स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क सिर्फ करने से फ़ायदा नहीं है, 6 से साल सिर्फ वर्कआउट करने से फ़ायदा नहीं है। स्मार्ट वर्क के थ्रू एक अच्छा खासा फिजिक बिल्ड कर सकते हो, एक अच्छा खासा माइंडसेट बिल्ड कर सकते हो। अब यहाँ पे स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क देखो, हार्ड वर्क करके तुम ओवर ट्रेन कर रहे हो मसल्स को एंड उस टाइम पीरियड पे टोटली रिकवर भी नहीं हो रहे एंड सेकेंडली उस वर्कआउट को फिर से तुम डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो। अब एक स्मार्ट वर्क के थ्रू थोड़ा सा वर्कआउट वॉल्यूम कम करो एंड जितना भी डिस्ट्रॉय कर रहे हो उसको 2 दिन 3 दिन जो भी रेस्ट डे मिल रहा है उसमें रिकवर करने का ट्राई करो। एंड रिकवर कैसे होगा? जस्ट फील करो कि मसल्स मेरा पेन तो नहीं कर रहा है अगले वर्कआउट सेशन में। अब अगर पेन कर रहा है तो थोड़ा सा 1 सेट कम करो एंड देन फिर देखो, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक 1 सेट कम करो एंड देन फिर देखो। तो इस स्मार्ट वर्क से क्या होगा कि वर्कआउट तुम 2-2 घंटे कर रहे हो, एक तो वो टाइमिंग बचेगा, वो मेहनत बचेगा एंड जो रिजल्ट्स मिलेंगे एट द एंड उससे बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि अगर हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मसल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो एंड वो प्रॉपरली रिकवर नहीं हो रहे हैं एंड देन उसके बाद फिर से तुम डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो, फिर से प्रॉपरली रिकवर नहीं हो रहे हैं, तो इसी तरह प्रोसेस जा ही रहा है एंड उसको डिस्ट्रॉय पे डिस्ट्रॉय किए जा रहे हो एंड मसल्स रिकवर नहीं हो रहे हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ हार्ड वर्क पे हार्ड वर्क किए जा रहे हो एंड वहीं पे स्मार्ट वर्क के थ्रू अगर तुम कम वर्कआउट करके अच्छे से मसल्स को रिकवरी दे रहे हो तो प्रॉपर रिकवर होने की वजह से उससे बेटर रिजल्ट मिलेंगे। डिस्ट्रॉय पे डिस्ट्रॉय किए जा रहे हो एंड रिकवर ही नहीं होने दे रहे हो तो मसल्स बिल्डिंग कहाँ से होगा? मसल्स कहाँ से बिल्ड होगा? पीस आउट।